नमस्ते भाई और बहनों। आज मैं दुर्योधन, धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहूँगा और कुछ ऐसा बात बोलना चाहूँगा जो कभी कोई नहीं बताया होगा अब तक। इसके पहले आप दया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा नाम इंद्रदीप है। मैंने एक महाभारत के ऊपर किताब लिखा है, 60 की पॉइंट्स फ्रॉम द महाभारत कथा। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, google.com और notionpress.com में मिल जाएगा। पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जीवन किस तरह जिया जा सके अच्छी तरह, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ये किताब में दिया हुआ है। पहला बात तो ये कि आज जो कुरुक्षेत्र युद्ध जो हुआ है उसके लिए पांडव लोग को कभी भी दोष या आरोप देना नहीं चाहिए। अगर कोई दोषी है, कोई खराब काम किया है जिसके वजह से कुरुक्षेत्र हुआ है, वो है दुर्योधन और अधर्मी दुर्योधन और अधर्मी उसका पिता धृतराष्ट्र। इस दोनों इंसान के वजह से ये युद्ध हुआ है। और माता गांधारी ने बिना बिना वजह भगवान श्री कृष्ण को अभिशाप दिया था ये जो भी कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हुआ है। हाँ, उसका जो गुस्सा करना जायज़ बात था कि जिस तरह दुशासन को मारा गया है या दुर्योधन को मारा गया है, कोई भी माता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुर्योधन का मौत की वजह से बहुत ख़राब महसूस हुआ। किसी भी माता के लिए ये जायज़ बात है, लेकिन अभिशाप देना कोई कोई काम नहीं है, क्योंकि असली दोष तो जो किया था वो उसका संतान ही किया था, दुर्योधन ने किया था। पांडव भाई जब 12 साल का वनवास और एक साल का अज्ञातवास के बाद पूरा करने के बाद फिर भी ये अधर्मी दुर्योधन का जी नहीं भरा, उसका मतलब संतुष्ट बोध नहीं हुआ कि अभी चैन से रहने दो अपने भाई लोग को, जो हुआ सो हुआ। वो लोग को सबक देना था, दिला दिया, लेकिन उसको चैन नहीं था, दुर्योधन को चैन नहीं था। वो फिर भी उसका दिल में बसा हुआ था कि किस तरह मैं अपना जो भाई लोग हैं, पांडव भाई लोग हैं, किस तरह वो लोग को परेशान करूँ दिन प्रतिदिन। यही उसका उद्देश्य था दुर्योधन का। तो ये तो सही बात नहीं है ना। दुर्योधन का असली सोच यही था कि मैं किस तरह वो लोग का, पांडव लोग का जीवन बर्बाद करते रहूं और परेशान करते रहूं। और कोई इसी को इस हालात पे वनवास करने के बाद, अज्ञातवास करने के बाद, और कोई ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पांडव भी हाथ धो के पड़ा कि नहीं तो हम लोग को इंद्रप्रस्थ दो, नहीं तो 5 गांव दो, नहीं तो युद्ध करो। कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि फिर से वो लोग अज्ञातवास करें, फिर से वो लोग वनवास में जाएं। कोई नहीं ये कर सकता, झेल नहीं सकता था। और धृतराष्ट्र उसका पिता, अंधा पिता, जो कुछ भी दुर्योधन मांगता था वो चुपचाप दे देता था पुत्र मोह की वजह से। ये भी गलत बात है। धृतराष्ट्र को अच्छी तरह पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो गलत का साथ देता था क्योंकि अपना पुत्र का जो भी चाहत है वो पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। श्री कृष्ण एकमात्र लोग था जो युद्ध के खिलाफ था और जो शांति के लिए, ताकि समझौता लाए दोनों परिवार के बीच, कौरव परिवार और पांडव परिवार के बीच, वो बहुत कोशिश किया था कि दोनों को समझाए कि शांति सही मार्ग है और युद्ध सही मार्ग नहीं है। और वो 5 गांव भी मांगा था श्री कृष्ण ने, लेकिन फिर भी कौरव लोग कोई भी बात नहीं सुना। उसके ऊपर मतलब श्री कृष्ण को अपमान करता रहा। तो कौन ये झेलेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त की एक सीमा होता है ना। अगर चलो मान लिया कि पांडव लोग 5 गांव नहीं लिया, खाली हाथ आ गए, लेकिन तब कौरव लोग इतिहास लिखता था गलत तरीके से कि पांडव लोग का चरित्र खराब था, द्रौपदी का चरित्र खराब था। द्रौपदी एक खराब औरत थी, खराब चरित्र औरत थी, और पांडव लोग का पिता का कोई ठीक नहीं था, नाजायज़ औलाद था। ये सब उल्टा पुल्टा बात लिखता वो लोग इतिहास में, जो सही बात नहीं है। और अगर वो लोग खाली हाथ लौट आता फिर भी दुर्योधन परेशान करता रहता पांडव लोग को शकुनी के साथ। ये युद्ध किस्मत में लिखा हुआ था और ये युद्ध हुआ है दुर्योधन के अभिमान की वजह से, अहंकार की वजह से, आक्रोश की वजह से, लोभ के वजह से, हिंसा के वजह से, ईर्ष्या के वजह से और घमंड के वजह से। और कोई कारण नहीं है ये जो युद्ध हुआ है।
और ये सब दुर्योधन के अंदर था। लोभ, आक्रोश, हिंसा, अहंकार, घमंड, ये सब था बोल के आज दुर्योधन मिट्टी में मिल गया। जो मौत आया वो इसी वजह से आया, और ये हम सबको आएगा ऐसा मौत, अगर हम लोग के पास अगर अहंकार, अभिमान हो, या हम लोग के पास अगर ईर्ष्या हो या लोभ हो, सबको ही मिट्टी में मिल जाएगा। यही सबक हम लोग को असली में मिलना चाहिए महाभारत से। ठीक ऐसा ही हालत रावण के साथ भी हुआ था, ऐसा ही हालत महिषासुर के साथ भी हुआ था। हम लोग कोई नहीं है। जो हालत दुर्योधन के साथ हुआ, दुर्योधन एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था।